एक सवाल जमाल साहब ये है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक एनएसए लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा है कि लद्दाख में अचानक हिंसा कैसे हुई। लद्दाख जैसे शांत केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे अचानक हिंसा होने से सारी जांच एजेंसीज सतर्क हो गई है तथा इस मामले की गहराई से जांच करने में लगी है। इसी जांच में अगले कदम के रूप में तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने छानबीन के बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया। अब इसकी पुष्टि भी हो गई है कि वो पाकिस्तान के हैंडलर के कांटेक्ट में थे। एक बार फिर सुनिए लद्दाख डीजीपी ने क्या कंफर्म किया है। एक सवाल जमाल साहब ये है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक एनएसए लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज्यादा इस पर और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही।